जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो ज्योतिष से संबंधित तो है ही और हमारे जीवन से भी, हमारे रिश्तों से भी संबंध रखता है। साधारण सा दिखने वाला यह विषय आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। देखिए, इंसान, हम जैसे लोग, सुख और दुख हमारे जीवन में आते ही हैं, चलते रहते हैं। किसी को दुख पहले आता है, किसी को बाद में। तो दुख के निवारणार्थ, मतलब किसी भी इंसान को मान लो किसी भी चीज़ के लिए दुख है या दुर्गति है, समय अच्छा नहीं चल रहा, उसके निवारणार्थ वो उसको उपाय करता है, पूजा पाठ करवाता है। किसी ने कह दिया कि किसी देवी देवता की सेवा करो तो सेवा करता है, पितरों के लिए करो, पितरों के लिए कर देता है। मतलब कुछ ना कुछ वो उपाय उस चीज़ से बचने के लिए करता है। फिर भी सफलता मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, निश्चितता नहीं है। कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, आपके जो सुखों का केंद्र है, सुख जो है आपका, वो आपकी माँ है। यदि आपकी माँ, सबसे बड़े राज की बात है, आपकी माँ ही आपके परिवार का, आपके जीवन का, आपके सुखों का केंद्र है। आपकी माँ को यदि मानसिक परेशानी, चिंता है, दुख में रहती है, और माँ के परिवार, मतलब आपके जो मामा का घर है, आपके जो नाना का घर है, उसके अंदर कोई परेशानी है, या मान लीजिए उसकी दुर्गति चल रही हो, मामा को कोई तकलीफ है, कोई चिंता परेशानी है, नाना को कोई परेशानी है, तो समझ लीजिए उसका असर आपकी जीवन पर भी पड़ेगा, आपके घर पर भी पड़ेगा। भले ही आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, यदि आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव माँ का, मन का, वाहन का, चल संपत्ति का है, मान सम्मान का है, यदि वो क्रूर ग्रहों से युक्त है या दृष्ट है, तो आपके जीवन में समस्याएं आनी ही आनी है। आपकी माँ को समस्या रहनी ही रहनी है। और पंचम भाव माँ का घर होता है, सप्तम भाव चतुर्थ से चतुर्थ पड़ेगा, वो भी आपकी भार्या का, आपकी पत्नी का ही भाव है। तो स्त्री जाति पीड़ित हुई, आपके दो मेन केंद्र हुए, चतुर्थ और सप्तम, दोनों पीड़ा में हैं, तो आपकी दुर्गति होनी ही होनी है, खराब समय आना ही आना है। तो इन दोनों भावों को मजबूत रखें। घर की स्त्रियों का जितना हो सके सम्मान करें और माँ की सेवा करें, ताकि उसके मन से, उसके दिमाग से चिंता दूर हो। इतना करने पर जैसे ही माँ की स्थिति मजबूत हुई, माँ के घर की स्थिति मजबूत हुई, तो आपको, आपकी जो समस्या है वो दूर होगी और आपकी जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, वो दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे मेन चीज़ जो है, क्योंकि माँ ही एकमात्र ऐसी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा त्याग की क्षमता होती है, ममता की पराकाष्ठा होती है। उसके बाद में स्त्री जाति, यानी कि हमारी पत्नी। तो इनका सम्मान करना शुरू कीजिए। इनसे आप क्रोध में ना बोलें। अगर ये क्रोधित हैं, दुखी हैं, आप हजारों लाखों उपाय करवा लीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और इनको आप सुखी रखिए, ये हंसते खेलते रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, कोई चिंता नहीं रहेगी, तो आपको इतनी मेहनत करने की आवश्यकता ये नहीं देने देंगे।
ईश्वर की कृपा बनी रहेगी आपके परिवार पर। दोस्तों आप यदि अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।